हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ। मैं उठ गई थी 4:30 बजे, पर मेरी आँख खुल नहीं रही थी। उस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं फिर सो गई। उसके बाद मैं उठी हूँ 5 बजे, क्योंकि आज हनु के पापा को जाना है लखनऊ, तो मुझे उनके लिए टिफ़िन बनाना था, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। मुझे बनाना है टिफ़िन, इसलिए मैं जा रही हूँ नीचे, और आज की पूजा करने वाले हैं हनु के पापा। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया, सब्जी और पराठा। सुबह के नाश्ते के लिए भी ठीक है और टिफ़िन के लिए भी ठीक है, क्योंकि गर्मी में कोई भरोसा नहीं कब खाना ख़राब हो जाए। तो आलू की भुजिया अनु के पापा को खानी थी, इसलिए मैं यही बना रही हूँ, एकदम सादा खाना, जो कि टिफ़िन में कभी भी वो खा सकते हैं। क्योंकि वो लखनऊ जाते तो उन्हें समय नहीं मिलता खाना खाने का, बेटाइम खाते हैं, और बाहर का तेल मसाला फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है। इसलिए घर का खाना रहेगा तो वो खा भी लेंगे आराम से, और ज़्यादा तेल मसाले वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ सब्जी मैंने बनने रख दी है। एक तरफ बन रही है चाय, आटा भी मैंने गूँथ लिया है। बस अब मुझे सेकना है गर्मा गर्म पराठे। बस पराठा सेक के मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। तो खाने भर के लिए ही मैंने पराठे सेके हैं, मतलब सबके नाश्ते के लिए। तो यहाँ हनु के पापा का नाश्ता हो गया है तैयार, और चाय भी हो गई है तैयार, और एक तरफ मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। पापा भी नाश्ता कर लिए थे सुबह सुबह। आज मैंने सबको सब्जी पराठा नाश्ते में दे दिया था। हनु भी हमारा सोकर उठ गया है। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध ले लिया है। हनु के पापा रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं लखनऊ, आएंगे शाम को। तो सुबह ये खा कर जाते तो मुझे ठीक लगता है, और अगर नहीं खाए रहते तो मुझे बहुत टेंशन होती है, दिन भर कुछ खाए हैं कि नहीं, खाए हैं कि नहीं। फिर मैं बार बार फ़ोन करके यही पूछते रहती हूँ। फ़ोन तो अभी भी करूँगी खाएँ कि नहीं ये पूछने के लिए, लेकिन तसल्ली है कि खाना लेकर गए हैं। तो यहाँ हनु की घूमने की तैयारी हो गई है। हनु जा रहा है घूमने, और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बोड़ा की सब्ज़ी, जो कि हनु के पापा को नहीं पसंद है, इसलिए मैं अभी बना के ख़त्म करती हूँ इसे। तो मैं बना रही सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। इसमें बस मैंने प्याज और मिर्ची का तड़का दिया है, और जो बेसिक मसाले हैं हमारी, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाले हैं। नमक डाल के अब मैं इसे पकने दूँगी। सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी उबलने लगी थी, तो मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। बस अब मैं इसे अच्छे से पका दूँगी। एक तरफ मैंने चावल बनने रख दिया है। सुबह के नाश्ते में सबने सब्ज़ी पराठा खा लिया था, तो बाकी आटा जो बचा है मैं जा रही हूँ उसकी सादी रोटियाँ सेकने। तो यहाँ हमारी रोटियाँ भी हो गई है तैयार। ये है मेरी लास्ट वाली रोटी, और मम्मी आ गई हैं नीचे। मम्मी को थोड़ी सी देर हो गई थी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय। तो यहाँ चाय भी हो गई है हमारी तैयार। अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े धुलने। आज मैंने सारे सोफ़े के कवर और बेडशीट्स निकाले थे धुलने के लिए, क्योंकि सब बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने लगा दिए हैं मशीन में पानी। सब ये आज धुलकर मैं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं आलस करती हूँ तो फिर वो काम फिर मेरा हो चुका नहीं होता है। तो मैं सारे कमरों के बेडशीट भी बटोर के ले आई थी, क्योंकि थोड़े कपड़े धुलने में मज़ा नहीं आता। जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे। उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था पानी। कपड़े हमारे धुल गए हैं, बस अब हम इसे फैला देंगे। मैं छत पे आ गई थी। मैंने सारी बेडशीट्स जो थी उसे छत पर फैला दिया है। धूप इतनी तेज़ है, 1-2 घंटे में ही सूख जाएंगे। ये दूसरा सोफ़े का कवर है, अब मैं इसे लगाऊंगी। सोफ़े के कवर मैंने बीच वाले फ्लोर पे ही फैला दिए थे स्टैंड पे। अब मैं जा रही हूँ यहाँ की बेडशीट चेंज करने। तो बेडशीट भी हो गई है चेंज। अब करते हैं हनु को नहलाने की तैयारी, क्योंकि हनु के नहाने का समय हो गया है। हनु नहा लिया था, पर हनु को नींद नहीं आ रही थी, तो ये लेट कर मस्ती कर रहा था। मैं भी लेटी थी। उसके बाद पता ही नहीं चला कि हनु कब सो गया। अचानक मेरी नज़र गई तो हनु सो गया था मस्ती करते करते। हनु के आजकल सोने उठने का पता ही नहीं चलता। किचन बहुत हो गया है गंदा, तो अब मैं जा रही हूँ इसे धुलने। आज मेरे काम जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी। वैसे जल्दी उठो तो जल्दी काम हो जाते, लेकिन उठा ही नहीं जाता ना, यही तो मेन बात है। तो अब मैं जा रही हूँ ये सोफ़े का कवर भी लगाने। अब चमक रहा है हमारा सोफ़े का कवर एकदम बढ़िया। मम्मी गई हैं पूजा में, और मैं उनका वेट कर रही थी। टाइम ज़्यादा हो गया तो मैंने खाना खा लिया, क्योंकि मुझे बहुत लगी थी भूख। मम्मी भी आ गई है। मम्मी को देर हो गई आज खाना खाने में, तो मम्मी भी खाना खा रही हैं। मैं मम्मी के पास बैठी थी। अचानक मैं हनु को देखने आई, तो पता चला हनु उठकर बैठा है और अपनी कार से खेल रहा है। हनु उठता है तो पता ही नहीं चलता, ये रोता भी नहीं है ना आवाज़ देता है। तो मैं हनु के लिए दूध लेकर आ गई थी, क्योंकि हनु को लग गई है भूख। जब हनु सोकर उठा था तो ये पता नहीं क्यों गुस्सा था, बात नहीं कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका मूड चेंज हुआ, तो अब इसकी हो गई है मस्ती शुरू। आजकल हमारा हनु गुस्सा करना भी सीख गया है। बहुत जल्दी मुंह फुला लेता है ये। इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या कहीं इसे कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, जैसे कि मुझे लग जाती है छोटी छोटी बातें। वैसे हनु भी है,
इतना समझदार हो गया है ये। हनु के दूध पीने का समय हो गया है और हो गया है हमारे चाय पीने का समय। तो मैंने यहाँ बनने रख दी है चाय और साथ में है पापड़। आज मुझे पता नहीं था, 2 बजे तक तो कड़क धूप थी, 3 बजे जब मैंने गेट खोला तो हल्की सी बारिश हो रही थी और 15 मिनट बाद फिर धूप निकल आई है। कौन सा मौसम है यहाँ का। यहाँ हनु बिज़ी है अपने कलर्स के साथ। मैं इसे कलर्स और बुक दे देती हूँ तो ये उसी में बिज़ी हो जाता है। तो मैं कर रही हूँ कल की तैयारी। कल मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो यहाँ मैंने चावल और दाल भिगा दिया है। 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल मैंने भिगा दी है। 3 घंटे बाद इसे मैं पीस लूँगी। 3 घंटे तो लगते ही है फूलने में। तो हो गया है हनु के घूमने का समय। तो हनु जा रहा है मम्मी के साथ साइकिल चलाने। हनु ने अपने साइकिल को पहले ही भेज दिया था, अब हनु जा रहा है। आज मौसम थोड़ा सा चेंज है, बहुत हल्की धूप है, मतलब ठीक है, ठंडा है मौसम। तो हनु हमारा बाय करते हुए जाता है, इसे पता मैं घूमने जा रहा हूँ। हनु के पापा भी आ गए हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो गर्मी के लिए तो ये ठीक है, जब कोई ऑफिस से आए थका तो उसके लिए मैंगो शेक या कोल्ड कॉफ़ी बना दो, रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो हमारे घर में इनको थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मैंगो शेक मैंने बना दिया था सबके लिए। तो मैंगो शेक पीने के बाद हम आ गए हैं किचन में रात के भोजन की तैयारी करने। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल, चावल, रोटी और चटनी, क्योंकि सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो इस समय दाल बनना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। तो खाना हमारा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ ये चावल पीसने, जो कि चावल और दाल मैंने भिगोए थे इडली के लिए, ये फूल गए हैं अच्छी तरह। अब मैं इसे बारीक एकदम पीस लूँगी। ये बैटर मैंने एकदम बारीक पीस लिया है, बस इसे अब मैं ढक कर के रख दूँगी, सुबह तक के लिए फूल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बनाया था जब बैटर ना, तो आधा बैटर तो बाहर ही गिर गया था, इतना ये फूल गया था रात भर में। आजकल गर्मी में शायद ज़्यादा फूलता है गर्मी में। अब मैं जा रही हूँ बनाने रोटियाँ। तो हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ भी तैयार हो गई है। अब हो रहा है पापा का वेट, क्योंकि पापा अभी आए नहीं है और हनु को हमारे आ गई है नींद, तो हनु हमारा सो रहा है। हमारे पापा भी आ गए हैं, अब हम भी चल रहे हैं खाना खाने। खाना पीना हमारा हो गया है, यहाँ सारे काम भी निपट गए हैं। चलते हैं ऊपर। यहाँ की भी मैंने बेडशीट धुल ली थी अपने कमरे के बेड की, तो वहाँ पर भी अब नई बेडशीट बिछा देंगे। हनु मेरा उठ गया, अब ये सोएगा भी नहीं, परेशान करेगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं कल। आप सभी को मेरा राम राम।